हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ सोशल साइंस। तो लास्ट क्लास में हमने महाजनपदाज के बारे में देखा था। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि महाजनपदाज जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपद के बारे में जिक्र किया हुआ है। उसमें से जैसे काशी है, कुरु है, अंगा है, मगध है, वज्जी है, मल्ल, छेदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य। तो इस टाइप से 16 महाजनपद आपके जो 600 बीसी, आपको पता है बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट या बीसीई या बिफोर कॉमन एरा में वो एग्जिस्ट करते थे। तो थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं अपने। तो इन 16 महाजनपद में दो टाइप के स्टेट्स थे, टू टाइप ऑफ स्टेट्स। कुछ थे मोनार्की और कुछ थे रिपब्लिक। अब मोनार्की का मतलब आपको पता होगा कि जहाँ पे राजा राज करता था, पावर जो है वो एक ही आदमी के हाथ में रहती थी, सेंट्रलाइज पावर रहती थी, तो उसे बोलते थे मोनार्की। तो ऐसे एग्जाम्पल कौन से थे जिसमें मोनार्की थी, उसके एग्जाम्पल आप माइंड में रखेंगे। एटलीस्ट दो एग्जाम्पल आप माइंड में रख लीजिए। तो मोनार्की कौन थे? कौशल थे, वत्स थे, अवंती थे, मगध। इनमें से कोई भी दो एग्जाम्पल आप माइंड में रख लीजिए कि जस्ट एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन एग्जाम्पल्स ऑफ मोनार्की ऑफ महाजनपदाज। तो आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ये कौशल, वत्स, अवंती, मगध, ये मोनार्की थे, राइट। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? जहाँ पे पावर जो है वो लोगों के हाथ में, कॉमन मैन के हाथ में रहेगी, पीपल के हाथ में रहेगी। तो ऐसा रिपब्लिक जो थे वो भी आप महाजनपद में आपको मिलते हैं। और ऐसे कौन कौन से थे? शाक्यज ऑफ कपिलवस्तु, भाग ऑफ सुमगिरी, बुली ऑफ अलकप्पा, कालम ऑफ केसपुत्ता, कोलिया ऑफ रामग्राम, मल्ला ऑफ कुशिनारा, पावा ऑफ मल्ला, मौर्य ऑफ पिपलिवन, लिच्छवीज ऑफ वैशाली, विदेहा ऑफ मिथिला। ये आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। आपको सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें से कोई दो एग्जाम्पल, आपको जो भी पसंद आए वो दो एग्जाम्पल आप, इजी एग्जाम्पल आप माइंड में रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल लिखो कोई भी महाजनपद रिपब्लिक के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी दो इजी एग्जाम्पल आप जस्ट एज लिच्छवी ऑफ वैशाली ये माइंड में रख सकते हैं, विदेहा ऑफ मिथिला, कोई भी दो माइंड में आप रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेजर जनपदाज यानी कि महाजनपदाज ऑफ राजस्थान। तो मेजर महाजनपदाज में कुछ कुछ आते हैं, उसमें अपने ये महाजनपद भी हैं, जनपद भी हैं इसमें। तो जांगल जनपद है, महाजनपद तो 16 ही थे, ठीक है। तो जांगल जनपद के बारे में आप यहाँ पे अपने डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपने डिस्कस करते हैं जांगल के बारे में, राइट। जांगल तो महाभारत पीरियड में जो अगर बात करें जांगल का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या था, तो ये महाभारत के टाइम पीरियड में जो आज के बीकानेर और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट हैं उनको जांगल देश के नाम से जाना जाता है। थोड़ा इसको मैप में भी देख लेते हैं तो इजी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, ये आपको देख रहे हैं, ये बीकानेर और जोधपुर, कुछ कुछ एरिया गंगानगर और इधर भी ये आता था। तो ये एरिया आपका जांगल देश के नाम से जाना जाता है, जांगल, ठीक है। और इसकी जो कैपिटल थी अहिछत्रपुर, जिसे आज के टाइम में बोला जाता है नागौर। तो ये आपको पता चल गया इसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। इसका जियोग्राफिकल लोकेशन जांगल प्रदेश का बीकानेर जोधपुर का एरिया जो है वो है, और इसकी जो कैपिटल है वो आपकी है नागौर। ये आपकी इसकी कैपिटल थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अपने वापस पीछे चलते हैं इसमें। तो जांगल, बीकानेर और जोधपुर का जो आज का डिस्ट्रिक्ट है उसको जांगल देश के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और कुछ कुछ जगह पे इसे कुरु जंगल या मांद्रेय जंगल के नाम से भी जाना जाता है। कैपिटल है, आप इसे माइंड में रखेंगे कि अहिछत्रपुर इसकी कैपिटल थी,
ठीक है, अहि छत्रपुर, और जिसे आज के टाइम में नागौर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और किंग ऑफ बीकानेर को जो बोला जाता है वो खुद को बोलता था जंगलदर बादशाह। ठीक है, तो जय जंगलदर बादशाह ये सब बीकानेर स्टेट के रॉयल सिंबल जो था उसमें भी लिखा हुआ था। तो ये जंगल के बारे में हो गया। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है मत्स्य। मत्स्य इम्पोर्टेंट महाजनपदा है, इसमें आपने देखा भी था मत्स्य। यहाँ पे आप देखिए मत्स्य, मत्स्य, ठीक है, उसकी कैपिटल विराटनगर। तो इसका पहले जियोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर, जयपुर के आसपास का रीजन मत्स्य महाजनपद के अंडर में आता था। और इसका और भी रीजन जो सराउंडिंग्स ऑफ हिल्स ऑफ चंबल टू द जंगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती, तो ये भी इसमें इंक्लूड था। और कुछ पार्ट आपका अलवर और पार्ट्स ऑफ भरतपुर इसमें इंक्लूड थे। ठीक है, तो चंबल की हिल से लेके जंगल रीजन का रिवर सरस्वती, आपको पता होगा कि एक राजस्थान में सरस्वती रिवर भी बहती थी जो अब लुप्त हो गई है, अब वो डिसअपीयर हो गई है। ठीक है, तो इसका जियोग्राफिकल लोकेशन अपने थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको माइंड में रहे। यहाँ देखिए जयपुर, अलवर, भरतपुर, ये रीजन आपका मत्स्य में आता था। ठीक है, मत्स्य, तो ये रीजन आपका मत्स्य। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी कैपिटल क्या थी? विराटनगर। तो इसकी कैपिटल थी विराटनगर, जिसे आज के टाइम में बैरठ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द मत्स्य जनपदाज बिफोर द रीन ऑफ मौर्य किंग बिंदुसार इज नॉट अवेलेबल। मत्स्य के बारे में ज़्यादा जानकारी बिंदुसार से पहले की जानकारी नहीं है। बिंदुसार कौन था ये मौर्याज में अपने आगे पढ़ेंगे, तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो महाभारत में भी मेंशन है कि एक किंग का नाम था शाहज, वो छेदी और मत्स्य के स्टेट्स को रूल करता था, राज करता था। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो क्या था कि मत्स्य छेदी एम्पायर का ही पार्ट था, लेकिन धीरे धीरे ये मगध एम्पायर का पार्ट बन गया। आपको पता होना चाहिए कि मगध एम्पायर धीरे धीरे आपका एक्सपेंड होता गया, बढ़ता गया, और उसने काफ़ी महाजनपदाज को अपने अंडर में ले लिया था। तो ये आपका मत्स्य यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है आपका सूरसेन। सूरसेन ब्रिज रीजन के आसपास का रीजन था, जो ब्रिज रीजन वो, और मथुरा इसकी कैपिटल थी, जो कि आज के टाइम में मथुरा यूपी में है। तो यूपी का रीजन जो है वो आप मैप में देखेंगे खुद से, और यूपी का रीजन आपका ब्रिज रीजन वो आपका शूरसेन जनपद में आता था। ठीक है, एंशेंट ग्रीक ऑथर उसको शूरसेना या मथुरा बोलते थे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। और यहाँ पे शूरसेन में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी ये इम्पोर्टेंट है। यादव डायनेस्टी यहाँ पे राज करती थी। यादव मतलब यादव राज करते थे। और कुछ पार्ट भरतपुर, राजस्थान का कैसे हुआ, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मेजर जनपद ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान के कौन से पार्ट इसमें इंक्लूड हैं? भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, तो ये शूरसेन जनपद में आते थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा भरतपुर, धौलपुर, करौली ये रीजन, और कुछ यूपी का रीजन इधर से मथुरा वाला रीजन। तो ये आपका आता था शूरसेन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यादव डायनेस्टी यहाँ पे राज करती थी। ठीक है, और भरतपुर, धौलपुर, करौली के डिस्ट्रिक्ट इसमें शूरसेन में जनपद में आते थे, और अलवर का कुछ डिस्ट्रिक्ट भी शूरसेन में आता था। इम्पोर्टेंट बात एक यहाँ पे लास्ट में है, जो लॉर्ड कृष्ण भगवान थे वो यहाँ पे इस जनपद से रिलेटेड थे। शूरसेन से रिलेटेड थे लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, तो आपको इतने जनपद समझ आए होंगे, तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा जनपद जितना हमने अभी तक पढ़ा है। बाकी के जो जनपद हैं, शिवी बचता है लास्ट,
वो अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।